हेलो एवरीवन, आई एम दिपेश सुतार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप जब कक्षा 11वीं के अंदर आ गए हो तो सबसे पहले तो हक बनता है आपका मेरी ओर से शुभकामनाएं लेने का। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है डियर। अब बात करते हैं कि आपने जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लिया है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो अब यूं नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो। आपने इसके बारे में पहले भी जाना है। कब? पिछली कक्षाओं के अंदर, सामाजिक के अंदर आपने वहां पर भूगोल, राजनीति, नागरिक शास्त्र, वैसे ही इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को भी पढ़ा था। लेकिन डियर वहां पर उसका लेवल बहुत डाउन था। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ इसका एक परिचय था, छोटा सा परिचय। लेकिन अब जब आपने 11वीं में इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो इसका लेवल एडवांस होता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले डियर हम बात करते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र जो शब्द है, ये जो अर्थशास्त्र शब्द है, ये आया कहां से? ये अर्थशास्त्र शब्द कहां से आया? ये इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डियर इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से? ये डियर आया ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से आया? ग्रीक भाषा से। और वो वर्ड कौन सा था जिसमें से ये लिया गया? तो वो वर्ड था ओइकोनोमिया। कौन सा वर्ड था? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ फैमिली। देखो थोड़ा सा इसका अर्थ बता देता हूं। मैनेजमेंट ऑफ फैमिली का मतलब क्या होता है? घर परिवार का प्रबंध करना। एक व्यक्ति जब वो पैसा कमाता है तो वो अपना खर्चा कैसे करेगा, उसको कैसे स्पेंड करेगा, उस मनी को खाने पीने रहने में करेगा। तो उसका अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र है। छोटा सा अर्थ देखा है अपन ने। अब मैं आता हूं, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि सर अर्थशास्त्र का मीनिंग, अर्थ क्या है। तो बच्चा लोग ध्यान देना, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या है? अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। और कहे तो जो अर्थ का अध्ययन करवाए वो शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्र है। जरा इसको ध्यान से देखना, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सर मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं, सर ये आर्थिक क्रियाएं होती क्या है? तो बहुत ध्यान से समझना डियर। आर्थिक क्रिया का मतलब हुआ ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है। ऐसी क्रिया जिसमें क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है। कैसे समझना? अब जैसे मैं स्कूल में जा रहा हूं, वहां पर पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मिल रही है? मुझे सैलरी मिल रही है। बताओ क्या मैं फ्री में काम कर रहा हूं? क्या मैं फोकट में काम कर रहा हूं? नहीं, मुझे सैलरी मिल रही है। यह आर्थिक क्रिया हो गई। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना। एक मजदूर सुबह काम पे जाता है, उसको शाम को मजदूरी मिलती है। क्या उसने वो कार्य फ्री में किया है? क्या उसने वो कार्य मुफ्त में किया है? नहीं। ये भी कौन सी क्रिया हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। आप बाजार में जा रहे हो, माल वहां से आपने खरीदा, कोई भी आपने इक्विपमेंट या आपने मार्कर खरीदा, ठीक है, आपने पेन खरीदी, आपने उसके लिए पेमेंट किया, ये भी कौन सी हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। लेकिन माय फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना, आर्थिक क्रिया। तो अब बताओ, अगर ये मार्कर आपने बाजार से फ्री में खरीदा होता तो यह आर्थिक क्रिया नहीं हुई। और आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपनी जो माताश्री है, जो अपनी मम्मी है, मदर है, वो अपने लिए खाना बनाती है। तो बताओ क्या आपने शाम को पेमेंट किया कि लो मम्मी आज आपने मेरे को डिनर करवाया, उसका पेमेंट करता हूं? नहीं, वो आर्थिक क्रिया नहीं है। क्यों? वो तो किसके कारण है? प्यार के कारण, स्नेह के कारण, ड्यूटी के कारण, वो अपने कर्तव्य के कारण वो कार्य कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जो अपने स्कूल के अंदर जो घंटी बजाते हैं, वहां पर वो घंटी बजा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रहा है। लेकिन आप मंदिर के अंदर जाकर, वहां जाके शाम को घंटा बजाते हो, तो क्या आपको उसका पेमेंट मिल रहा है? नहीं। ये कैसी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया। कैसी हो गई? गैर आर्थिक क्रिया। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? धार्मिक भावना के कारण आप वहां पर बजा रहे हो, आप वहां पर पैसा कमाने के लिए नहीं गए हो। तो डियर, आर्थिक क्रियाएं कौन सी? जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, जिनमें रुपया पैसा इन्वॉल्व है। गैर आर्थिक क्रिया कौन सी हो गई? जहां पर रुपये पैसे की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो कार्य कुछ अलग होगा। देखो मैंने बताया ना, अगर आप होटल में खाना खा रहे हो तो वो कैसी हो गई? आर्थिक क्रिया, क्योंकि वहां पर आप पेमेंट करोगे। लेकिन वही खाना आप, मान लो आप होटल में ही खा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आपके दोस्त का होटल है और वो बोलता है नहीं यार मैं पैसे तो नहीं लूंगा। अब बताओ ये कौन सी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया हो गई। तो अब ध्यान देना, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। अब जरा ध्यान से समझना, ये तो है अर्थशास्त्र। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, क्या? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स
दोनों में डियर फर्क है, बहुत ध्यान से समझना। इन दोनों में क्या फर्क है उनको हम डिटेल में समझेंगे। अब बताओ जरा मुझे, इकोनॉमी को समझने से पहले थोड़ा कोरोना की बात करता हूँ। यार कोरोना के कारण देश में अभी भी स्कूलें बंद है, जो माहौल जो चल रहा है, अपन लोग बोल रहे कि नहीं बोल रहे, खाने को भोजन नहीं है, अपने पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, माल नहीं बन पा रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है। क्यों बताओ, क्यों? इसका रीजन क्या है? सारी चीजें बंद पड़ी हुई है, लॉकडाउन चल रहा था। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना है इसको। मतलब देश का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। कौन सा सिस्टम? प्रोडक्शन, उत्पादन का, कंजम्पशन, उपभोग का, उसके बाद व्यापार, पूरा बिजनेस क्या पड़ा है? ठप पड़ा है। तो जरा अब इसको ध्यान से समझो डियर, किसी देश, क्या? किसी देश या क्षेत्र के वस्तुओं, किसी देश या क्षेत्र के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, किसके के उत्पादन, व्यापार एवं उपभोग से जुड़ा तंत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। बहुत ध्यान से समझना। तो यही तो बात है अपने देश की भी, अपने देश की अर्थव्यवस्था। अब मैं अगर बोलूं भारत के उद्योग धंधों की सारी मिलाकर बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपने समझ लिया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है। अब ध्यान से समझना कि जो अर्थशास्त्र है, जैसे अपने भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। वैसे ही अर्थशास्त्र के पिता किन्हें माना गया है? एडम स्मिथ को। किनको माना गया है? एडम स्मिथ को। अब ऐसे ही तो माना नहीं होगा, कोई कोई तो रीजन रहा होगा। तो माय डियर ध्यान देना, प्रोफेसर एडम स्मिथ, ये जो एडम स्मिथ हुए थे, इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र के ऊपर एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी। क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये बुक डियर आई थी 9 मार्च 1776 को ये बुक आई थी। तो अब बताओ जरा, सबसे पहले किन्होंने ये बुक लाई? एडम स्मिथ ने। तो बनता है उनको फादर कहना। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हुए? एडम स्मिथ। और इन्होंने क्या कहा था पता है? इन्होंने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी थी? इन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। अरे सर, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, अब यहाँ पर कह रहे हो धन का विज्ञान है। माय डियर फ्रेंड ध्यान देना, मैंने जो यहाँ पर आपको बताया है ये एक नॉर्मल मीनिंग है, एक सामान्य अर्थ है। अब जब आप अर्थशास्त्रियों की बात करेंगे तो वो अलग अलग परिभाषाएं देंगे ही। धन का विज्ञान है, ये किन्होंने कहा? ये एडम स्मिथ ने कहा। ठीक है, अब बताओ, मैंने अभी कहा अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा देंगे, क्योंकि सुधार होता जाता है ना। मान लो पहले गलती हुई तो उसको सुधारा जाएगा। इनके बाद कौन आए पता है? इनके बाद आए प्रोफेसर मार्शल। कौन आए? प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने भी बुक लिखी। उन्होंने बुक लिखी 1890 में। कब लिखी? 1890 में। और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या कारण था कि इन्होंने पहले परिभाषा दे ही दी थी ना, लेकिन हुआ क्या था? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या बताया? पूरा मनी के ऊपर उनका फोकस था कि पूरा धन के विज्ञान, कि भाई अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। उन्होंने कहीं पर भी कल्याण की बात नहीं की, उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि जो साधन है, क्या जो साधन है वो सीमित है और जो इंसान की आवश्यकताएं हैं वो कैसी है? अंतहीन है, एंडलेस है। तो अब इन दोनों का सेटलमेंट कैसे किया जाए, उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने किसके बारे में बात की? उन्होंने डियर बात की वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में। क्या? जो राष्ट्र का धन है उसके बारे में बात की। तो ये परिभाषा कैसी हो गई? इसका संकुचित अर्थ का संकुचित अर्थ था। तो उसके बाद कौन सी आई? प्रोफेसर मार्शल की। उन्होंने बताया अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आर्थिक कल्याण का विज्ञान है। अब जरा ध्यान देना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी। तो ऐसा नहीं कि प्रोफेसर मार्शल ने जो बताई वो एकदम फाइनल हो गई। इनके बाद और है। कौन आए? रॉबिन्स। कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्स। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बहुत ही बेसिक बात कही
कि जो इंसान है उसकी आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है और जो साधन है वो क्या है, सीमित है। इसका एग्जाम्पल लीजिए, आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने वहां पर 4-5 बुक्स देखी, अच्छी अच्छी एकदम प्रेरणादायक किताबें देखी आपने। अब आपके मन में आया मैं तो ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। 3 बुक पसंद आई आपको और उनके टोटल रुपीस बन रही है 600 रुपये। कितने? 600। अब बताओ आपकी इच्छा है कितने के तीनों खरीद लूँ, लेकिन डियर आपके जेब में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 400 रुपये। कितने हैं? 400। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो एक उधार ले लूंगा, भाई ये अलग बात है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ठीक है, क्योंकि आखिर तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो अब आपने वहां पर क्या किया, आपके जेब में 400 रुपए थे, आपने वहां पर 2 ही बुक खरीदी, 3 पसंद आई थी, आपने क्या किया, वहां पर देखा यार 3 में से मुझे सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है, मैं वो लेना पसंद करूंगा। तो आपने क्या था, उसमें एक रोमांटिक बुक भी थी, रोमांटिक नॉवेल भी था, आपने उसको साइड में रख लिया, क्या यार इसको बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा प्रेरणादायक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो गया, 2 साइड में आ गए, एक अलग हो गया। आपने यहां पर सिलेक्शन किया, क्या किया, आपने यहां पर चयन किया, इसको बोलते। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या बताया था कि वो विज्ञान जो चयन के बारे में बताता है, मतलब चयन का विज्ञान क्या है, अर्थशास्त्र। ये किन्होंने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा कि अर्थशास्त्र, ये वर्ड, ये जो शब्द है, ये कहां से आया, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना गया है, एडम स्मिथ को, उन्हें क्यों माना गया है, ये हमने देखा। उसके बाद बात हमने की कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। तो आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है और गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, हमने उसके बारे में जाना। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।